कटिंग कर ली है। यहाँ पर मैं आप लोगों को पीछे की जो डिज़ाइन है उसको किस तरह से बनाया जाता है वही मैं आप लोगों को आज बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और जो गले की लंबाई है वह लेना है आपको 9.5 इंच। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप अपना आपका जो भी ब्लाउज का माप होगा उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर गले की डिज़ाइन का आकार बनाना है और इस तरह से आपको डिज़ाइन का आकार बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर जिनका ब्लाउज है वो ज़्यादा डीप में गले नहीं पहनते हैं, उसी के ध्यान में रखते हुए मैंने इसकी गले की डिज़ाइन को बनाया है। और इसकी लेंथ ना ज़्यादा नहीं है, मतलब यह ज़्यादा डीप में ब्लाउज नहीं है, क्योंकि कस्टमर का ब्लाउज है, जैसा वो लोग चाहेंगे वैसा ही हमें बनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से पेपर पेस्टिंग को कट कर लिया है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोगों को किस तरह से पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका ब्लाउज पीस को रखना है और ब्लाउज पीस को रखने के ऊपर उसको आपको अस्तर को रखना है। तो देखिए आपको सबसे पहले ब्लाउज पीस सीधा रखना है और सीधा रखने के बाद में उसके ऊपर आपको अस्तर को रखना है और उसके बाद में आपको ना फिर जो हमारा पेपर पेस्टिंग है उसे अच्छे से सेट कर लेना है पिन के साथ में। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को एक साथ में ही मैं सिलाई को लगाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है हमारा ब्लाउज पीस अस्तर और फिर उसके बाद में पेपर पेस्टिंग। तो तीनों को आपको एक साथ में ही सिलाई को लगाना है, जिससे कि क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपका ब्लाउज जल्दी भी हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह से भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। तो देखिए मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको पिन निकाल लेना है और फिर उसके बाद में ना जो डिज़ाइन पर हमने सिलाई लगाई थी उस कपड़े को आपको इस तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे सभी तरफ। कट लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे साइड से एक सिलाई को लगाना है, यहाँ से हम अलग से कमर पट्टी को नहीं लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ना इस तरह से भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर इसे कट कर लेना है और अपने हाथों से देखिए मैं किस तरह से इसे सीधा करूँगी। तो यहाँ पर ना आपको क्या करना है, देखिए मैंने इस तरह से आपको अपने हाथों से इसे सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद में हमारे मटका शेप में डिज़ाइन कंप्लीट हुई है। अब हम क्या करेंगे, जो अंदर का पेपर पेस्टिंग रहता है अगर हम सिलाई को नहीं लगाते हैं तो वो अंदर साइड में जमा हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, आप अभी देखो जहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ तो इस सिलाई को ना आपको जहाँ तक हमारा पेपर पेस्टिंग है 1 इंच की दूरी पर, तो आपको लास्ट से सिलाई को लगाना है, जिससे कि क्या होगा कि अंदर साइड में पेपर पेस्टिंग जमा नहीं होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर इस तरह से सिलाई को लगाया है। अब हम क्या करेंगे, इसे उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में जो हमारा अस्तर और जो हमारा ब्लाउज पीस है उसे अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो भी हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक रहता है, कपड़ा रहता है, उसे ना आपको इस तरह से कट कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग दिखती है। तो इस तरह से सभी तरफ से इसे आपको कट कर लेना है। तो देखिए इसे मैंने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल्स बनाएंगे। तो देखो आपको किस तरह से ट्रायंगल्स को बनाना है। आप 2 इंच लंबाई 2 इंच चौड़ाई में भी ट्रायंगल्स को बना सकते हैं अगर आपको छोटे ट्रायंगल्स चाहिए तो, और थोड़े आपको मीडियम साइज के ट्रायंगल्स चाहिए तो आपको 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई में लेना है और इस तरह से आपको ट्रायंगल्स को बनाते जाना है। तो देखिए मैं आप लोगों को कुछ ट्रायंगल्स बनाकर दिखाती हूँ। ऐसे ही ट्रायंगल्स आपको सभी बनाना है। अब मैं इसके छोटे छोटे पीस कट कर लूँगी और बराबर से इसे फिनिशिंग से कट कर लूँगी। तो देखिए ऐसे ही आपको सभी बनाना है। तो यहाँ पर मैंने सभी ट्रायंगल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम डेकोरेट करने के लिए, ब्लाउज की डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर ना इतनी लेस बची थी उसी लेस का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर चौड़ाई में आपको 3.5 इंच लेना है और लंबाई में 9 इंच है, तो आपको आधा इंच दोनों साइड से कट कर 8 इंच लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिलाई को लगाएंगे।
तो यहाँ पर आपको इस तरह से सिलाई को लगाना है और फिर इसे सीधा कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह से सीधा करूँगी, इसी टाइप से आपको कर लेना है। तो देख सकते हैं। अब सीधा करने के बाद में ना दोनों साइड से आपको ना सिलाई को पक्का कर लेना है। तो यहाँ पर ना दोनों साइड से आपको आधा इंच से कम या आधा इंच इस तरह से एक जैसा दबाना है और उसके ऊपर आपको सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर दोनों साइड से मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने मोती का यूज़ किया है और फिर इसे फ्लावर को इस तरह से बना लिया है। अब हम यहाँ पर ट्रायंगल्स लगाएंगे। तो देखिए ट्रायंगल्स आपको कैसे लगाना है, जैसे हमने 1 इंच की दूरी पर पेपर पेस्टिंग की जो लास्ट वाली सिलाई रहती है उसके ऊपर सिलाई को लगाया था, सेम ट्रायंगल्स को उसी के ऊपर रखना है और फिर सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल्स को एक जैसा बराबर से सिलाई को लगाना है, जैसे कि हमारे ट्रायंगल्स एक जैसे ही पीछे साइड से दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल्स को लगा लिए हैं और इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनेगी। अब हम क्या करेंगे, इसे और डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए आपको क्या करना है, लेस का यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं सेम कलर की लेस का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी के ऊपर ना डबल सिलाई को लगा लेना है, जिससे कि क्या होगा कि वह जो लेस रहती है वह ऐसे ऊपर साइड से उड़ती नहीं है। तो दोनों सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम क्या करेंगे, देखिए मोती को अटैच कर लेते हैं। तो मोती को अटैच करने के लिए आपको सुई में ना डबल धागा जो है वो डबल लेना है, मतलब उसको फोल्ड करेंगे तो 4 इसमें आएगा और फिर इसे इस तरह से आपको सभी मोती को लगा लेना है हमारे ट्रायंगल्स के ऊपर में। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी मोती को लगा लिया है। अब हम पीछे के टक्स को सिलाई को लगा लेते हैं। तो दोनों टक्स को मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और जो हमारा पीस सेंटर है बराबर से उसी पीस सेंटर में इस फ्लावर को लगाना है। अब मैं इसे पक्का कर लूँगी धागे से, क्योंकि इसमें मोती है तो मशीन की सिलाई नहीं आ पाएगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बैकनेक ब्लाउज़ की डिज़ाइन को किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं वो सब मैंने आप लोगों को बताया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो देखिए लेंथ यहाँ पर 14 इंच ली है और कंप्लीट होकर 13 इंच आएगी। शोल्डर और हार्मोल हम यहाँ पर 6.5 इंच लेंगे। चेस्ट यहाँ पर हम लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा का लेंगे। कमर भी यहाँ पर अब हम 7.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा का लेंगे। तो देखिए 7.5 इंच में ही आपके पीछे के टक्स भी आ जाते हैं। यहाँ से अब हमें 1 इंच लेना है और यहाँ से हमें आधा इंच इस तरह से एक तिरछी लाइन को खींच लेना है। अब हम गले की चौड़ाई 3.5 इंच लेंगे और जो गले की लंबाई है तो देखिए एक मार्किंग आपको 3.5 इंच पर लगाना है और दूसरी 11 इंच पर लगा लेना है। फिर बराबर से एक चौकोन बॉक्स बना लेना है और फिर यहाँ पर ना बोट नेक का शेप बना लेना है। तो देखिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, नीचे साइड में 2 इंच पर एक मार्किंग कर लेना है और उसके बाद में ना फिर नीचे की डिज़ाइन को बना लेना है। तो देखिए यहाँ की नीचे की जो डिज़ाइन है यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, आपको जितनी भी बड़ी चाहिए उसी के हिसाब से। अब हम यहाँ पर पीछे के टक्स लेंगे तो 4.5 इंच लंबाई चौड़ाई में 4.5 इंच लेना है और फिर इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो जैसे हमने मार्किंग की है सेम उसी के ऊपर कटिंग कर लेना है और अस्तर को रखकर मेन ब्लाउज पीस को भी कट कर लिया है। तो देखिए अब इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर अब हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे।
तो देखिए नीचे साइड में मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ करूँगी और ऊपर साइड में जैसे हम पाइपिंग करते हैं तिरछी पट्टी का यूज़ कर तो वैसा ही करना है। तो देखिए यह जो पेपर पेस्टिंग है तो इसका ना हम यूज़ करेंगे तो एक साथ में ही हम अलग से यहाँ पर गले को नहीं बनाएंगे। तो देखिए पेपर पेस्टिंग सबसे पहले अब हम यहाँ पर अस्तर के ऊपर पेपर पेस्टिंग को अच्छे से सेट कर लेंगे पिन के साथ में। तो देखिए यहाँ पर ना इस तरह से पिन लगा लेना है। उसके बाद में क्या करना है, देखिए हमारा ब्लाउज लेना है और ब्लाउज के ऊपर अस्तर को रख लेना है और फिर यहाँ पर बीच सेंटर पर एक पिन अटैच करने के बाद में मैं गले को बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर ना एक साथ में ही तीनों सिलाई को लगा लेना है। इससे कि क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और एक ही सिलाई में आपका गला बन जाएगा। तो देखिए आपके पास में अगर टाइम नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गले को एक सिलाई से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में ना यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेना है और फिर अंदर के गले को कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है और साइड से भी छोटे छोटे कट लगा लिए हैं और फिर इसे सीधा कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे सीधा भी कर लिया है और अब मैं यहाँ पर ना पिन लगा लूँगी और फिर अस्तर और हमारा जो ब्लाउज है उसे अटैच कर लेंगे। तो अभी मैंने ना जो प्रेस सिलाई रहती है गले में उसे अभी नहीं लगाया है। तो यहाँ पर ना इस तरह से अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से अटैच कर लेना है और उसके बाद में जो भी हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा रहता है उसे यहाँ पर आपको ना कट कर लेना है। तो देखिए हमारा जो गला है एक ही सिलाई में कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे फिर आगे चलकर। तो देख सकते हैं यहाँ पर बोट नेक की कटिंग कर ली है और साइड से भी मैंने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अभी भी सिलाई नहीं लगाएंगे। उसके पहले ना इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं और डबल फोल्ड कर कर चेक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई के इस तरह से चौकोन पीसेस लेंगे कट कर कर और इसी की ना अब हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ना हमें 2 तरह की डिज़ाइन बना लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ, सेम ऐसे ही डिज़ाइन आपको पूरा बना लेना है। तो जब भी आप इस डिज़ाइन को बनाओ तो ऊपर साइड में ना अंदर की तरफ फोल्ड कर कर बनाने से ना कोना नहीं निकलेगा, जो हम ट्रायंगल शेप जो हम लटकन बनाते हैं उसके वाले। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और फिर इसे सीधा कर लेना है। तो सभी को मैंने यहाँ पर सीधा कर लिया है। अब हम दूसरी डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए दूसरी डिज़ाइन हमें यहाँ पर ट्रायंगल शेप में बना लेना है। ऐसे ही पूरी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर ना एक तिरछी पट्टी ली है, उसे ज्वाइन कर कर एक सिलाई साइड से लगा ली है। अब हम गले में इसे अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सिलाई लगाने के बाद में दूसरी सिलाई प्रेस सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर हल्के से छोटे छोटे कट लगा लेना है और फिर प्रेस सिलाई लगाने के बाद में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर ना सिलाई कंप्लीट हो गई है और कुछ हमारा बोट नेक का सिंपल सी डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट हुई है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो देखिए ट्रायंगल शेप में हमने डिज़ाइन को बनाए थे, तो हमें ऊपर साइड में ट्रायंगल शेप डिज़ाइन को लगा लेना है। तो यहाँ पर ना सभी डिज़ाइन को अच्छे से पहले सेट कर लेना है और फिर लगाते जाना है। तो इस तरह से ना ट्रायंगल शेप ऊपर साइड में हमारे लगकर कंप्लीट हो गई है और ऊपर साइड में नेक कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम पीछे के टक्स को सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों साइड को टक्स को सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा नेक इस तरह से बना हुआ है। अब हम इसे यहाँ पर जो हमने इस तरह से डिज़ाइन को बनाए थे तो उसे ऊपर साइड में अटैच करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बराबर से मार्किंग कर लेना है
जैसे हमने 5 डिज़ाइन बनाई थी तो 5 मार्किंग कर लेना है और उसी के ऊपर इन लटकन को लगा लेना है। तो यहाँ पर पहले ना लटकन, जो हमारा लटकन है उसके अंदर से सुई को डालते हुए एक मोती को, वाइट मोती को अटैच कर लेना है और फिर यहाँ पर इसे पक्का कर लेना है। इसी तरह से सभी डिज़ाइन को लगा लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सभी डिज़ाइन को यहाँ पर अच्छे से लगा लिया है फिनिशिंग के साथ में। और कुछ नेक हमारा इस तरह से कंप्लीट हुआ है। और ऊपर साइड में ना यहाँ पर देखिए मैंने गोल्डन लेस का यूज़ कर बोट नेक की लेटेस्ट डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। तो देख सकते हैं, हम देखेंगे तो ये हमारा ब्लाउज है और इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है अस्तर को। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। तो लेंथ यहाँ पर 13 इंच है, 1 इंच प्लस कर हमने यहाँ पर 14 इंच लिया है। अब देखिए यहाँ पर शोल्डर और हार्मोल दोनों भी यहाँ पर बोट नेक है, इसलिए 6.5 इंच लिया है। चेस्ट लेंगे 8.5 इंच और एक्स्ट्रा के लिए 1.5 इंच लेना है। कमर के लिए यहाँ पर 8 इंच लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा के लिए लेना है। अब अच्छे से पॉइंट को मिला लेना है। अब यहाँ से हम हार्मोल लेंगे तो हार्मोल यहाँ पर 1.5 इंच लेकर इस तरह से गोलाई का आकार बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर गले की चौड़ाई और लंबाई, तो गले की चौड़ाई और लंबाई मैंने 3.5 इंच ली है और बराबर से बोट नेक का यहाँ पर आपको आकार बना लेना है। अब नीचे साइड में हमें डिज़ाइन को बनाना है। तो डिज़ाइन को बनाने के लिए ऊपर से मैंने 2.5 इंच पर एक मार्किंग की है और 2.5 इंच की मार्किंग करने के बाद में दोनों साइड में मैंने 3.5 इंच पर एक मार्किंग कर चौकोन बॉक्स बना लिया है। चौकोन बॉक्स बनाने के बाद में अब इसमें हम डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए यह मेरे ब्लाउज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन जो मैं बना रही हूँ तो ब्लाउज की लंबाई के अकॉर्डिंग है। तो जब आप इस तरह की डिज़ाइन बनाते हो तो आपके ब्लाउज की लंबाई कितनी है उसी के हिसाब से बनाना है। अब यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो शोल्डर की तरफ में आधा इंच डाउन करते हुए यहाँ पर कट कर लेना है। तो इसकी मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है और इसी को रखकर जो हमारा मेन ब्लाउज है उसे भी यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। तो देखिए ये हमारा ब्लाउज है और ये हमारा अस्तर है। अब इसमें हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो देखिए कुछ गले में ऐसा होता है कि हमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना होता है, अगर चाहे तो हम नहीं भी कर सकते। अगर हमारे पास में पेपर पेस्टिंग नहीं है तो हम बिना पेपर पेस्टिंग से भी गले को हम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से पेपर पेस्टिंग को रखा है और सेम जो हमने अस्तर के ऊपर डिज़ाइन को बनाई थी सेम डिज़ाइन को यहाँ पर बना लिया है। अब हम एक्स्ट्रा का 1 इंच लेकर इसमें पेपर पेस्टिंग को हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो ब्लाउज है उसे सीधा रखना है और उसके ऊपर ना जो हमारा अस्तर है उसे अच्छे से रख लेना है। अब यहाँ पर अच्छे से जो हमने डिज़ाइन को बनाया था उसे अच्छे से सेट कर लेना है अच्छे से आपको। और अब हम यहाँ पर पिन का यूज़ करेंगे और पिन लगाकर इसमें अच्छे से सेट करने के बाद में सबसे पहले अब हम गले को बनाएंगे। तो देखिए गले की सिलाई मैं नीचे साइड से लगा रही हूँ। तो देखिए जब हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगाते हैं तो देखिए जब भी मैं गला बनाती हूँ तो पेपर पेस्टिंग के ऊपर बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाती हूँ। तो ऐसी सिलाई मैंने पूरे गले में लगा ली है। और कमर पट्टी के लिए देखिए यहाँ से मैंने इस तरह से नीचे के साइड में सिलाई को लगा लिया है। इसमें अलग से हम सिलाई को नहीं लगाएंगे। तो जैसे हमने एक साइड में सिलाई लगाई है सेम दूसरे साइड में भी नीचे में सिलाई को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। दोनों साइड में हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गले को कट कर लिया है और अब यहाँ पर सभी तरफ छोटे छोटे कट लगा लेना है। और कट लगाने के बाद में इसे ना फिर इस तरह से सीधा भी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर सीधा करने के बाद में अब हम अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिन को लगा लिया है और अब हम सबसे पहले शोल्डर से लेते हुए जो हमने गले की मार्किंग की है 3.5 इंच पर, तो सेम उसी के ऊपर से अब हम पूरी सिलाई को लगा लेना है। तो ऐसे ही पूरी सिलाई मैंने इस तरह से तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बोट नेक की डिज़ाइन है बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी दूंगी बटन को हम किस तरह से घर पर ही बना सकते हैं। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ना जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अच्छे से कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर अब मैं इसे डबल फोल्ड कर लूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद में जो भी आपका एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे कट करने के बाद में गले को कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने गले को कट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए गले को कट करने के बाद में ना अब हम इसे गले को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तिरछी पट्टी ली है। जैसे हम पाइपिंग को बनाते हैं तो सेम 1 इंच या 1.5 इंच की यहाँ पर तिरछी पट्टी लेना है और एक साइड से फोल्ड करने के बाद में इसे मैंने गले में अटैच कर लिया है। अब गले में अटैच करने के बाद में इस तरह से कट लगाकर ऊपर से हम प्रेस सिलाई को लगाएंगे। ऐसे पूरे गले में प्रेस सिलाई को लगाने के बाद में इसे डबल फोल्ड कर लेना है।
तो देखिए यहाँ पर जो बोट नेक का गला है, ऊपर साइड का जो बोट नेक का गला है वो रेडी हो गया है। और यह जो डिज़ाइन है अब बिल्कुल सिंपल सी डिज़ाइन लग रही है। अब इस डिज़ाइन को हम डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए देखिए यहाँ पर अब हम लेस का यूज़ करेंगे। तो लेस का यूज़ करने के लिए देखिए अब हम इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद में बीच सेंटर पर इस तरह से चॉक से मार्किंग कर लेते हैं। और अब नीचे साइड से हम यहाँ से लेस को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल किनारे से मैं लेस का यूज़ करूँगी और लेस मैं किस तरह से लगा रही हूँ आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए अब हम गले में लेस को इस तरह से लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने किस तरह से लेस को लगा ली है। अब इसमें हम डबल सिलाई को लगा लेना है और सेम ऐसी लेस दोनों इसमें लगा लेना है। तो देख सकते हैं पूरे गले में मैंने ऐसी लेस को लगाया है। अब यहाँ पर मैंने सिंपल सी बटन ली है जिसे हम ब्लाउज में यूज़ करते हैं। अब देखिए मैं बटन किस तरह से रेडी कर रही हूँ। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम घर पर ही मैचिंग बटन को बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है उसे ना कट कर लेना है, और यहाँ पर देखिए सुई से ना 2-3 बार अच्छी से इसे पक्का भी कर लेना है, जिससे कि इसके धागे धागे नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसे ही सभी बटन को मैंने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम ऊपर साइड में यहाँ पर मैं 3 बटन का यूज़ करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं एक बटन लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स जो मैंने बटन बनाना बताया बहुत ही ईजी बटन है, बहुत ही अच्छे से आप इसे घर पर ही बना सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर तीनों बटन को यहाँ पर लगा लूँगी। तो देखिए तीनों बटन यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब ये रेड कलर की बटन है। अब हम रेड कलर की बटन लगाएंगे तो बिल्कुल भी लुक अच्छा नहीं दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं रेड कलर की बटन को किस तरह से ब्लैक कलर की बटन में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैंने देखिए यह जो बटन थी वो रेड कलर की थी, तो इसे मैंने ब्लैक कलर में बना लिया है। अब इसमें हम अच्छे से अटैच करेंगे। तो देखिए इसमें यहाँ पर जब आप बटन लगा रहे हो तो इसे अच्छे से आपको पैक कर लेना है। चाहे तो आप यहाँ पर डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर बटन लगाना है। और अब मैं यहाँ पर अच्छे से 2-3 बार इसे पक्का कर लूँगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बटन को अच्छे से रेडी कर लिया है। नीचे साइड में ब्लैक बटन और ऊपर साइड में भी मैंने 3 बटन को यहाँ पर लगा लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को बोट नेक ब्लाउज की लेटेस्ट डिजाइन को बनाना बताया है। आई होप आप लोगों को वीडियो में समझ में आया होगा कि बटन को किस तरह से बनाया जाता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली डेली की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।